नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीगणेशाय नमः, श्रीसरस्वत्यै नमः, श्रीवेदव्यासाय नमः। श्रीमन महर्षि वेदव्यास प्रणीत श्री महाभारत चतुर्थ खंड हम श्रवण कर रहे हैं। आज 190वां अध्याय, नवत्यधिकशततमोध्याय। यहाँ द्रोणाचार्य का घोर कर्म, ऋषियों का द्रोण को अस्त्र त्यागने का आदेश तथा अश्वत्थामा की मृत्यु सुनकर द्रोण का जीवन से निराश होना। संजय कहते हैं, पांचालानां ततो द्रोणो व्यकरोत्कदनं महत् यथा क्रुद्धो रणे शक्रो दानवानां क्षयं पुरा। राजन, तदंतर द्रोणाचार्य ने कुपित होकर रणभूमि में पांचालों का उसी प्रकार संहार आरंभ किया जैसे पूर्व काल में इंद्र ने दानवों का विनाश किया था। महाराज, द्रोणाचार्य के अस्त्र से मारे जाने वाले शत्रु दल के महारथी वीर बड़े धैर्यशाली थे, अतः वे रणभूमि में उनसे तनिक भी भयभीत न हुए। राजेंद्र, युद्धपरायण पांचाल और संजय महारथी संग्राम में द्रोणाचार्य के साथ युद्ध करते हुए उन्हीं की ओर बढ़े आ रहे थे। बाणों की वर्षा से आच्छादित हो सब ओर से मारे जाने वाले पांचाल वीरों का भयंकर आर्तनाद सुनाई देने लगा। संग्राम में जब इस प्रकार महामनस्वी द्रोणाचार्य के द्वारा पांचाल सैनिक मारे जाने लगे और द्रोणाचार्य और द्रोण के अस्त्र लगातार बरसने लगे, तब पांडवों के मन में बड़ा भय समा गया। महाराज, युद्धस्थल में घोड़ों और मनुष्य योद्धाओं का वह महान विनाश देखकर पांडवों की अपनी विजय की आशा जाती रही। वे सोचने लगे, जैसे ग्रीष्म ऋतु में प्रज्वलित अग्नि सूखे जंगल या घास फूस को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार उत्तम अस्त्रों के ज्ञाता आचार्य द्रोण कहीं हम सब लोगों का संहार न कर डालें। रणभूमि में दूसरा कोई योद्धा उनकी ओर देखने में भी समर्थ नहीं है, युद्ध करना तो दूर की बात है। और धर्म के ज्ञाता अर्जुन कदापि उनके साथ मन लगाकर युद्ध नहीं करेंगे। कुंती के पुत्रों को द्रोणाचार्य के बाणों से पीड़ित एवं भयभीत देखकर उनके कल्याण में लगे हुए बुद्धिमान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से इस प्रकार कहा, पार्थ, ये द्रोणाचार्य संपूर्ण धनुर्धरों में श्रेष्ठ हैं। जब तक इनके हाथों में धनुष रहेगा तब तक इन्हें युद्ध में इंद्र सहित संपूर्ण देवता भी किसी प्रकार जीत नहीं सकते। जब ये संग्राम में हथियार डाल देंगे तभी मनुष्यों द्वारा मारे जा सकते हैं। अतः पांडवों, गुरु का वध करना उचित नहीं है। इस धर्म भावना को छोड़कर उन पर विजय पाने के लिए कोई यत्न करो, जिससे सुवर्णमय रथ वाले द्रोणाचार्य तुम सब लोगों का वध न कर डालें। मेरा विश्वास है कि अश्वत्थामा के मारे जाने पर ये युद्ध नहीं कर सकते। कोई मनुष्य उनसे जाकर कहे कि युद्ध में अश्वत्थामा मारा गया। राजन, कुंती पुत्र अर्जुन को यह बात अच्छी नहीं लगी, किंतु अन्य सब लोगों ने इस युक्ति को पसंद कर लिया। केवल कुंती नंदन युधिष्ठिर बड़ी कठिनाई से इस बात पर राजी हुए। राजन, तब महाबाहु भीमसेन ने अपनी ही सेना के एक विशाल हाथी को गदा से मार डाला। उसका नाम था अश्वत्थामा। शत्रुओं को मत डालने वाला वह भयंकर गजराज मालवा के राजा इंद्र वर्मा का था। उसे मारकर भीमसेन लजाते लजाते युद्धस्थल में द्रोणाचार्य के पास गए और बड़े जोर जोर से बोले, अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा नाम से विख्यात हाथी मारा गया था। उसी को मन में रखकर भीमसेन ने उस समय वह झूठी बात कही थी। भीमसेन का वह अत्यंत अप्रिय वचन सुनकर द्रोणाचार्य मन ही मन शोक से व्याकुल हो सन्न रह गए। जैसे पानी पड़ते ही बालू गल जाता है, उसी प्रकार उस दुखद संवाद से उनका सारा शरीर शिथिल हो गया। फिर उनके मन में यह संदेह हुआ कि संभव है
यह बात झूठी हो, क्योंकि वे अपने पुत्र के बल पराक्रम को जानते थे। अतः उसके मारे जाने की बात सुनकर भी धैर्य से विचलित न हुए। उनके मन में बारंबार यह विचार आया कि मेरा पुत्र तो शत्रुओं के लिए असह्य है। अतः क्षण भर में ही सचेत होकर उन्होंने अपने आप को संभाल लिया। तत्पश्चात अपनी मृत्यु स्वरूप धृष्टद्युम्न को मार डालने की इच्छा से वे उस पर टूट पड़े और कंक पत्र युक्त सहस्त्रों तीखे बाणों द्वारा उन्हें आच्छादित करने लगे। इस प्रकार संग्राम में विचरते हुए द्रोणाचार्य पर 20,000 नरश्रेष्ठ पांचाल वीर सब ओर से बाणों की वर्षा करने लगे। प्रजानाथ, जैसे वर्षा काल में मेघों की घटा से आच्छादित हुए सूर्य नहीं दिखाई देते हैं, उसी प्रकार उन बाणों के ढेर से दबे हुए महारथी द्रोण को हम लोग नहीं देख पाते थे। तब शत्रुओं को संताप देने वाले महारथी द्रोणाचार्य ने पांचालों के उन बाण समूहों को नष्ट करके शूरवीर पांचालों के वध के लिए अमर संयुक्त होकर ब्रह्मास्त्र प्रकट किया। तदंतर संपूर्ण सैनिकों का विनाश करते हुए द्रोणाचार्य की बड़ी शोभा होने लगी। उन्होंने उस महासमर में पांचाल वीरों के मस्तक और सुवर्ण भूषित परिघ जैसे मोटी भुजाएं काट गिराईं। संग्राम में द्रोणाचार्य के द्वारा मारे जाने वाले वे पांचाल नरेश आंधी के उखाड़े हुए वृक्षों के समान धरती पर बिछ गए। भरत नंदन धराशायी होते हुए हाथियों और अश्व समूहों के मांस तथा रक्त से कीच जम जाने के कारण वहां की भूमि पर चलना फिरना असंभव हो गया था। उस समय पांचालों के 20,000 रथियों का संहार करके द्रोणाचार्य युद्धस्थल में धूम रहित प्रज्वलित अग्नि के समान खड़े थे। प्रतापी भरद्वाज नंदन ने पुनः पूर्ववत कुपित होकर एक भल्ल के द्वारा वसुदान का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद मत्स्य देश के 50 योद्धाओं का, श्रृंजय वंश के 6,000 सैनिकों का तथा 10,000 हाथियों का संहार करके उन्होंने पुनः 10,000 घुड़सवारों की सेना का सफाया कर दिया। इस प्रकार द्रोणाचार्य को क्षत्रियों का विनाश करने के लिए उद्यत देख तुरंत ही अग्निदेव को आगे करके बहुत से महर्षि वहां आए। विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, वशिष्ठ, कश्यप और अत्रि, ये सब लोग उन्हें ब्रह्मलोक ले जाने की इच्छा से वहां पधारे थे। साथ ही सिकत, पृश्नि, गर्ग, सूर्य की किरणों का पान करने वाला बालखिल्य और भृगु, अंगिरा तथा अन्य सूक्ष्म रूपधारी महर्षि भी वहां आए थे। उन सब ने संग्राम में शोभा पाने वाले द्रोणाचार्य से इस प्रकार कहा, द्रोण, तुम हथियार नीचे डालकर यहाँ खड़े हुए हम लोगों की ओर देखो। अब तक तुमने अधर्म से युद्ध किया है। अब यह तुम्हारी मृत्यु का समय आ गया है, इसलिए अब फिर यह क्रूरतापूर्ण कर्म न करो। तुम वेद और वेदांगों के विद्वान हो, विशेषतः सत्य और धर्म में तत्पर रहने वाले ब्राह्मण हो। तुम्हारे लिए यह क्रूर कर्म शोभा नहीं देता। अमोघ बाण वाले द्रोणाचार्य, अस्त्र शस्त्रों का परित्याग कर दो और अपने सनातन मार्ग पर स्थित हो जाओ। आज इस मनुष्य लोक में तुम्हारे रहने का समय पूरा हो गया है। इस भूतल पर जो लोग ब्रह्मास्त्र नहीं जानते हैं, उन्हें भी तुमने ब्रह्मास्त्र से ही दग्ध किया है। ब्राह्मण, तुमने जो ऐसा कर्म किया है यह कदापि उत्तम नहीं है। विप्रवर द्रोण, रणभूमि में अपना अस्त्र शस्त्र रख दो, इस कार्य में विलंब न करो। ब्राह्मण, अब फिर ऐसा अत्यंत पापपूर्ण कर्म न करना। उन ऋषियों की यह बात सुनकर भीमसेन के कथन पर विचार कर और रणभूमि में धृष्टद्युम्न को सामने देखकर आचार्य द्रोण का मन उदास हो गया। वे संदेह में पड़े हुए थे, अतः उन्होंने व्यथित होकर अपने पुत्र के मारे जाने या नहीं मारे जाने का समाचार कुंती पुत्र युधिष्ठिर से पूछा। द्रोणाचार्य के मन में यह दृढ़ विश्वास था कि कुंती पुत्र युधिष्ठिर तीनों लोकों के राज्य के लिए भी किसी प्रकार झूठ नहीं बोलेंगे। अतः उन द्विजश्रेष्ठ ने उन्हीं से यह बात पूछी, दूसरे किसी से नहीं, क्योंकि बचपन से ही पांडुपुत्र की सच्चाई में आचार्य का विश्वास था। उस समय योद्धाओं में श्रेष्ठ द्रोण इस पृथ्वी को पांडव रहित कर डालने के लिए उद्यत थे
उनका यह विचार जानकर भगवान श्री कृष्ण ने व्यथित हो धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, राजन, यदि क्रोध में भरे हुए द्रोणाचार्य आधे दिन भी युद्ध करते रहे तो मैं सच कहता हूँ तुम्हारी सेना का सर्वनाश हो जाएगा। अतः तुम द्रोण से हम लोगों को बचाओ। अब इस अवसर पर असत्य भाषण का महत्व तो सत्य से भी बढ़कर है। किसी की प्राण रक्षा के लिए यदि कदाचित असत्य बोलना पड़े तो उस बोलने वाले को झूठ का पाप नहीं लगता। वे दोनों इस प्रकार बातें कर ही रहे थे कि भीमसेन बोल उठे, महाराज, महामना द्रोण के वध का ऐसा उपाय सुनकर मैंने आपकी सेना में विचरने वाले मालव नरेश इंद्रवर्मा के अश्वत्थामा से विख्यात गजराज को, जो ऐरावत के समान शक्तिशाली था, युद्ध में पराक्रम करके मार डाला। फिर द्रोणाचार्य के पास जाकर कहा, ब्राह्मण अश्वत्थामा मारा गया, अब युद्ध से निवृत्त हो जाइए। परंतु इन पुरुष प्रवर द्रोण ने निश्चय ही मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। नरेश्वर, अतः आप विजय चाहने वाले भगवान श्री कृष्ण की बात मान लीजिए और द्रोणाचार्य से कह दीजिए कि अश्वत्थामा मारा गया। राजन, जनेश्वर, आपके कह देने पर द्विजश्रेष्ठ द्रोण कदापि युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि आप तीनों लोकों में सत्यवादी के रूप में विख्यात है। महाराज, भीम की यह बात सुनकर श्री कृष्ण के आदेश से प्रेरित हो भावीवश राजा युधिष्ठिर वह झूठी बात कहने को तैयार हो गए। एक और तो असत्य के भय में डूबे हुए थे और दूसरी ओर विजय की प्राप्ति के लिए भी आसक्ति पूर्वक प्रयत्नशील थे। अतः राजन, उन्होंने अश्वत्थामा मारा गया यह बात तो उच्च स्वर से कही, परंतु हाथी का वध हुआ है यह बात धीरे से कही। इसके पहले युधिष्ठिर का रथ पृथ्वी से 4 अंगुल ऊंचे रहा करता था, किंतु उस दिन उनके इस प्रकार असत्य बोलते ही उनके रथ के घोड़े धरती का स्पर्श करके चलने लगे। युधिष्ठिर के मुंह से यह वचन सुनकर महारथी द्रोणाचार्य पुत्र शोक से संतप्त हो अपने जीवन से निराश हो गए। अपने पुत्र के मारे जाने की बात सुनकर महर्षियों के कथानुसार वे अपने आप को महात्मा पांडवों का अपराधी सा मानने लगे। उनकी चेतना शक्ति लुप्त होने लगी। वे असत्य अत्यंत उद्विग्न हो उठे। राजन, उस समय धृष्टद्युम्न को सामने देखकर भी शत्रुओं का दमन करने वाले द्रोणाचार्य पूर्ववत युद्ध न कर सके। यहाँ द्रोणाचार्य और धृष्टद्युम्न का युद्ध तथा सात्यकी की शूरवीरता और प्रशंसा। संजय कहते हैं कि तम दृष्ट्वा परमोद्विग्नं शोकोपहत चेतसं पांचाला राजस्य सुतो धृष्टद्युम्नः समाद्रवत्। राजन, राजा द्रुपद ने एक महान यज्ञ में देवाराधन करके द्रोणाचार्य का विनाश करने के लिए प्रज्वलित अग्नि से जिस पुत्र को प्राप्त किया था, उस पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न ने जब देखा कि आचार्य द्रोण बड़े उद्विग्न हैं और उनका चित्त शोक से व्याकुल है, तब उन्होंने उन पर धावा कर दिया। उन पांचाल पुत्र ने द्रोणाचार्य के वध की इच्छा रखकर सुदृढ़ प्रत्यंचा से युक्त मेघ गर्जना के समान गंभीर ध्वनि करने वाले, कभी जीर्ण न होने वाले भयंकर तथा विजयशील दिव्य धनुष हाथ में लेकर उनके ऊपर विषधर सर्प के समान भयदायक और प्रचंड लपटों वाले अग्नि के तुल्य तेजस्वी एक बाण रखा। धनुष की प्रत्यंचा खींचने से जो मंडलाकार घेरा बन गया था, उसके भीतर उस तेजस्वी बाण का रूप शरत काल में परिधि के भीतर प्रकाशित होने वाले सूर्य के समान जान पड़ता था। धृष्टद्युम्न के हाथ में आए हुए उस प्रज्वलित अग्नि के सदृश तेजस्वी धनुष को देखकर जब सैनिक यह समझने लगे कि मेरा अंतकाल आ पहुंचा है, द्रुपद पुत्र के द्वारा उस बाण को धनुष पर रखा गया देख प्रतापी द्रोण ने भी यह मान लिया कि अब इस शरीर का काल आ गया। राजेंद्र, तदंतर आचार्य ने उस अस्त्र को रोकने का प्रयत्न किया, परंतु उन महात्मा के अंतःकरण में वे दिव्यास्त्र पूर्ववत प्रकट न हो सके। उनके निरंतर बाण चलाते 4 दिन और 1 रात का समय बीत चुका था। उस दिन के 15 भागों में से 3 ही भाग में उनके सारे बाण समाप्त हो गए। बाणों के समाप्त हो जाने से पुत्र शोक से पीड़ित हुए द्रोणाचार्य
नाना प्रकार के दिव्यास्त्रों के प्रकट न होने से महर्षियों की आज्ञा मानकर अब हथियार डाल देने को उद्यत हो गए। इसलिए तेज से परिपूर्ण होने पर भी वे पूर्ववत युद्ध नहीं करते थे। इसके बाद द्रोणाचार्य ने पुनः अंगिरस नामक दिव्य धनुष तथा ब्रह्मदंड के समान बाण हाथ में लेकर धृष्टद्युम्न के साथ युद्ध आरंभ किया। उन्होंने अत्यंत कुपित होकर अमर्ष में भरे हुए धृष्टद्युम्न को अपनी भारी बाण वर्षा से ढक दिया और उन्हें छत बिछत कर दिया। इतना ही नहीं, द्रोणाचार्य ने अपने तीखे बाणों द्वारा धृष्टद्युम्न के बाण, ध्वज और धनुष के सैकड़ों टुकड़े कर डाले और सारथी को भी मार गिराया। तब धृष्टद्युम्न ने हंसकर फिर दूसरा धनुष उठाया और तीखे बाण द्वारा आचार्य की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। युद्धस्थल में अत्यंत घायल होकर भी महाधनुर्धर द्रोण ने बिना किसी घबराहट के तीखी धार वाले भल्ल से पुनः उनका धनुष काट दिया। प्रजानाथ धृष्टद्युम्न के जो बाण, तरकस और धनुष आदि थे, उनमें से गदा और खड्ग को छोड़कर शेष सारी वस्तुओं को दुर्धर्ष द्रोणाचार्य ने काट डाला। शत्रुओं को संताप देने वाले द्रोण ने कुपित होकर क्रोध में भरे हुए धृष्टद्युम्न को 9 प्राणांतकारी तीक्ष्ण बाणों द्वारा बींध डाला। तब अमेय आत्मबल से संपन्न महारथी धृष्टद्युम्न ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने के लिए अपने रथ के घोड़ों को आचार्य के घोड़ों से मिला दिया। भरत श्रेष्ठ वे वायु के समान वेगशाली, कबूतर के समान रंग वाले और लाल घोड़े परस्पर मिलकर बड़ी शोभा पाने लगे। महाराज, जैसे वर्षा काल में गरजते हुए विद्युत सहित मेघ सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार युद्ध के मुहाने पर परस्पर मिले हुए वे घोड़े शोभा पाते थे। उस समय अमेय बल संपन्न विप्रवर द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न के रथ के ईशाबंद, चक्रबंद तथा रथबंद को नष्ट कर दिया। धनुष, ध्वज और सारथी के नष्ट हो जाने पर भारी विपत्ति में पड़कर पांचाल राजकुमार वीर धृष्टद्युम्न ने गदा उठाई। उसके द्वारा चलाई जाने वाली उस गदा को सत्य पराक्रमी महारथी द्रोण ने कुपित हो बाणों द्वारा नष्ट कर दिया। उस गदा को द्रोणाचार्य के बाणों से नष्ट हुई देख पुरुष सिंह धृष्टद्युम्न ने 100 चंद्राकार चिन्हों से युक्त चमकीली ढाल और चमचमाती हुई तलवार हाथ में ली। उस अवस्था में पांचाल राजकुमार ने यह निसंदेह ठीक मान लिया कि अब आचार्य प्रवर महात्मा द्रोण के वध का समय आ पहुंचा है। उस समय उन्होंने तलवार और 100 चंद्र चिन्हों वाली ढाल लेकर अपने रथ की ईशा के मार्ग से रथ की बैठक में बैठे हुए द्रोण पर आक्रमण किया। तत्पश्चात महारथी धृष्टद्युम्न ने दुष्कर कर्म करने की इच्छा से उस रणभूमि में आचार्य द्रोण की छाती में तलवार भोंक देने का विचार किया। वे रथ के जुए के ठीक बीच में जुए के बंधनों पर और द्रोणाचार्य के घोड़ों के पिछले भागों पर पैर जमा कर खड़े हो गए। उनके इस कार्य की सभी सैनिकों ने भूरी भूरी प्रशंसा की। वे जुए के मध्य भाग में और द्रोणाचार्य के लाल घोड़ों की पीठ पर पैर रखकर खड़े थे। उस अवस्था में द्रोणाचार्य को उनके ऊपर प्रहार करने का कोई अवसर ही नहीं दिखाई देता था। यह अद्भुत सी बात हुई। जैसे मांस के टुकड़े के लोभ से विचरते हुए बाज का बड़े वेग से आक्रमण होता है, उसी प्रकार रणभूमि में द्रोणाचार्य और धृष्टद्युम्न के परस्पर वेग पूर्वक आक्रमण होते थे। द्रोणाचार्य ने लाल घोड़ों को बचाते हुए रथ शक्ति का प्रहार करके बारी बारी से कबूतर के समान रंग वाले सभी घोड़ों को मार डाला। प्रजानाथ धृष्टद्युम्न के वे घोड़े मारे जाकर पृथ्वी पर गिर पड़े और लाल रंग के घोड़े रथ के बंधन से मुक्त हो गए। विप्रवर द्रोण के द्वारा अपने घोड़ों को मारा गया अनेक योद्धाओं में श्रेष्ठ पार्षद बंशी महारथी द्रुपद कुमार सहन न कर सके। राजन, रथहीन हो जाने पर खड्गधारियों में श्रेष्ठ धृष्टद्युम्न खड्ग हाथ में लेकर द्रोणाचार्य पर उसी प्रकार टूट पड़े जैसे गरुड़ किसी सर्प पर झपटते हैं। नरेश्वर, द्रोण के वध की इच्छा रखने वाले धृष्टद्युम्न का रूप पूर्व काल में हिरण्यकशिपु के वध के लिए उद्यत हुए नृसिंह रूपधारी भगवान विष्णु के समान प्रतीत होता था। कुरुनंदन,
रण में विचरते हुए धृष्टद्युम्न ने उस समय तलवार के 21 प्रकार के विविध उत्तम हाथ दिखाए। उन्होंने ढाल तलवार लेकर भ्रांत उपभ्रांत अवधि आप्लुत प्रसिद्धि श्रित परिवृत निवृत्त संपात समुदीर्ण तथा भारत कौशिक तथा सातत आदि मार्गों को अपने शिक्षा के अनुसार दिखाया। वे द्रोणाचार्य का अंत करने की इच्छा से युद्ध में तलवार के उपयुक्त हाथ दिखाते हुए विचर रहे थे। ढाल तलवार लेकर विचरते हुए धृष्टद्युम्न के उन विचित्र पैतरों को देखकर रणभूमि में आए हुए योद्धा और देवता आश्चर्यचकित हो उठे। तदंतर उस युद्ध संकट के समय विप्रवर द्रोणाचार्य ने 1000 बाणों से धृष्टद्युम्न की 100 चांद वाली ढाल और तलवार काट गिराई। निकट से युद्ध करते समय उपयोग में आने वाले जो एक बित्ते के बराबर बैतस्तिक नामक बाण होते हैं, वे समीप से भी युद्ध करने में कुशल द्रोणाचार्य के ही पास थे, दूसरों के नहीं। भारत कृपाचार्य अर्जुन अश्वत्थामा बैकर्तन कर्ण प्रद्युम्न सात्यकी और अभिमन्यु को छोड़कर और किसी के पास वैसे बाण नहीं थे। तत्पश्चात पुत्र तुल्य शिष्य को मार डालने की इच्छा से आचार्य ने धनुष पर परम उत्तम सुदृढ़ बाण रखा, परंतु उस बाण को शीनी प्रवर सात्यकी ने महामना कर्ण और आपके पुत्र के देखते देखते 10 तीखे बाणों से काट डाला और आचार्य प्रवर के द्वारा प्राण संकट में पड़े हुए धृष्टद्युम्न को छुड़ा लिया। भारत उस समय सत्य पराक्रमी सात्यकी द्रोण कर्ण और कृपाचार्य के बीच में होकर रथ के मार्गों पर विचर रहे थे। उन्हें उस अश्वत्थामा में महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन ने देखा और साधु साधु कहकर सात्यकी की भूरी भूरी प्रशंसा की। वे युद्ध में अविचल भाव से डटे रहकर समस्त विरोधियों के दिव्यास्त्रों का निवारण करने लगे। तदंतर श्री कृष्ण और अर्जुन शत्रु सेना पर टूट पड़े। उस समय अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, केशव देखिए, यह मधुवंश शिरोमणि सात्यकी आचार्य की रक्षा करने वाले मुख्य महारथियों के बीच में खेल रहा है। शत्रु वीरों का संहार करने वाला सात्यकी मुझे बारंबार आनंद दे रहा है और नकुल सहदेव भीमसेन तथा युधिष्ठिर को भी आनंदित कर रहा है। वृष्णि वंश का यश बढ़ाने वाले सात्यकी उत्तम शिक्षा से युक्त होने पर भी अभिमान शून्य हो महारथियों के साथ क्रीड़ा करता हुआ रणभूमि में विचर रहा है। इसलिए ये सिद्धगण और सैनिक आश्चर्यचकित हो समरांगण में परास्त न होने वाले सात्यकी की ओर देखकर साधु साधु कहते हुए इसका अभिनंदन करते हैं। और दोनों दलों के समस्त योद्धाओं ने इसके विपरीत कर्मों के प्रभावित हो इसकी बड़ी प्रशंसा की है। यहाँ उभय पक्ष के श्रेष्ठ महारथियों का परस्पर युद्ध, धृष्टद्युम्न का आक्रमण, द्रोणाचार्य का अस्त्र त्याग कर योग धारणा के द्वारा ब्रह्मलोक गमन और धृष्टद्युम्न द्वारा उनके मस्तक का उच्छेदन। संजय कहते हैं, सात्वतस्य तु तत्कर्मा दृष्ट्वा दुर्योधनादया शैनेयं सर्वतः क्रुद्धा वारयामासुरंजसा। राजन, सात्वतवंशी सात्यकी का वह कर्म देखकर दुर्योधन आदि कौरव योद्धा कुपित हो उठे और उन्होंने अनायास ही श्रीनी पौत्र को सब ओर से घेर लिया। मान्यवर, समरांगण में कृपाचार्य कर्ण और आपके पुत्र तुरंत ही सात्यकी के पास पहुंचकर उन्हें पहने बाणों से घायल करने लगे। तब राजा युधिष्ठिर, पांडुकुमार, नकुल, सहदेव तथा बलवान भीमसेन ने सात्यकी की रक्षा के लिए उन्हें अपने बीच में कर लिया। कर्ण, महारथी कृपाचार्य और दुर्योधन आदि ने बाणों की वर्षा करके चारों ओर से सात्यकी को अपरुद्ध कर दिया। राजन, उन महारथियों के साथ युद्ध करते हुए शीनी पौत्र सात्यकी ने सहसा उठी हुई उस भयंकर बाण वर्षा को अपने अस्त्रों द्वारा रोक दिया। उन्होंने उस महासमर में विधिपूर्वक दिव्यास्त्रों का प्रयोग करके
उन महामनस्वी वीरों के छोड़े हुए दिव्य अस्त्रों का निवारण कर दिया। राजाओं में वह संघर्ष छिड़ जाने पर उस युद्ध स्थल में क्रूरता का तांडव होने लगा, जैसे पूर्व प्रलय काल में क्रोध में भरे हुए रुद्रदेव के द्वारा पशुओं प्राणियों का संहार होते समय निर्दयता का दृश्य उपस्थित हुआ था। भारत कटकर गिरे हुए हाथों, मस्तकों, धनुषों, छत्रों और चबरों के संग्रहों से उस समरांगण के विभिन्न प्रदेशों में उक्त वस्तुओं के ढेर दिखाई दे रहे थे। टूटे पहियों वाले रथों, गिराए हुए विशाल ध्वजों, मारे गए शूरवीर घुड़सवारों से वहां की भूमि आच्छादित हो गई थी। कुरुश्रेष्ठ बाण के आघात से कटे हुए योद्धा उस महासमर में अनेक प्रकार की चेष्टाएं करते और छटपटाते दिखाई देते थे। देवासुर संग्राम के समान वह जब घोर युद्ध चल रहा था, उस समय धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने पक्ष के क्षत्रिय योद्धाओं से इस प्रकार कहा, महारथियों, तुम सब लोग पूर्णतः सावधान होकर द्रोणाचार्य पर धावा करो। ये वीर द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य के साथ जूझ रहे हैं और उनके विनाश के लिए यथाशक्ति चेष्टा करते हैं। आज महासमर में इनके जैसे रूप दिखाई देते हैं। उनसे यह ज्ञात होता है कि रणभूमि में कुपित हुए धृष्टद्युम्न सब प्रकार से द्रोणाचार्य का वध कर डालेंगे। इसलिए तुम सब लोग एक साथ होकर कुंभ जन्मा द्रोणाचार्य के साथ युद्ध करो। युधिष्ठिर की यह आज्ञा पाकर संजय महारथी द्रोणाचार्य को मार डालने की अभिलाषा से पूर्ण सावधान हो उन पर टूट पड़े। महारथी द्रोणाचार्य ने मरने का निश्चय करके उन समस्त आक्रमणकारियों का बड़े वेग से सामना किया। सत्य प्रतिज्ञ द्रोणाचार्य के आगे बढ़ते ही पृथ्वी कांपने लगी और वज्रपात की आवाज के साथ ही प्रचंड आंधी चलने लगी, जो सारी सेना को डरा रही थी। सूर्य मंडल से बड़ी भारी उल्का निकलकर दोनों सेनाओं को प्रकाशित करती और महान भय की सूचना सी देती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। माननीय नरेश, द्रोणाचार्य के अस्त्र जलने लगे, रथ से बड़े जोर की आवाज उठने लगी और घोड़े आंसू बहाने लगे। महारथी द्रोणाचार्य उस समय तेजोहीन से हो रहे थे। उनकी बाएं आंख और बाईं भुजा फड़क रही थी। वे युद्ध में अपने सामने धृष्टद्युम्न को देखकर मन ही मन उदास हो गए। साथ ही ब्रह्मवादी महर्षियों के ब्रह्मलोक में चलने के संबंध में कहे हुए वचनों का स्मरण करके उन्होंने उत्तम युद्ध के द्वारा अपने प्राणों को त्याग देने का विचार किया। तदंतर द्रुपद की सेनाओं द्वारा चारों ओर से घिरे हुए द्रोणाचार्य क्षत्रिय समूह को दग्ध करते हुए रणभूमि में विचरने लगे। शत्रुदमन द्रोण ने वहां 20,000 क्षत्रियों का संहार करके अपने तीखे बाणों द्वारा 1,00,000 हाथियों का वध कर डाला। फिर वे क्षत्रियों का विनाश करने के लिए ब्रह्मास्त्र का सहारा ले बड़ी सावधानी के साथ युद्ध भूमि में खड़े हो गए और धूम रहित प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित होने लगे। पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न रथहीन हो गए थे। उनके सारे अस्त्र शस्त्र नष्ट हो चुके थे और वे भारी विषाद में डूब गए थे। उस अवस्था में शत्रुमर्दन भगवान बलवान भीमसेन उस महामनस्वी पांचाल वीर के पास तुरंत आ पहुंचे और उन्हें अपने रथ पर बिठाकर द्रोणाचार्य को निकट से बाण चलाते देख इस प्रकार बोले, धृष्टद्युम्न, यहाँ तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो आचार्य के साथ जूझने का साहस कर सके। अतः तुम पहले उनके वध के लिए ही शीघ्रतापूर्वक प्रयत्न करो। तुम पर ही इसका सारा भार रखा गया है। भीमसेन के ऐसा कहने पर महाबाहु धृष्टद्युम्न ने उछलकर शीघ्रतापूर्वक सारा भार सहन करने में समर्थ सुदृढ़ एवं श्रेष्ठ आयुध धनुष को उठा लिया। फिर क्रोध में भरकर बाण चलाते हुए उन्होंने रणभूमि में कठिनता से रोके जाने वाले द्रोणाचार्य को रोक देने की इच्छा से उन्हें बाणों की वर्षा द्वारा ढक दिया। संग्राम भूमि में शोभा पाने वाले वे दोनों श्रेष्ठ वीर कुपित हो नाना प्रकार के दिव्यास्त्र एवं ब्रह्मास्त्र प्रकट करते हुए एक दूसरे को आगे बढ़ने से रोकने लगे। महाराज, धृष्टद्युम्न ने रणभूमि में द्रोणाचार्य के सभी अस्त्रों को नष्ट करके उन्हें अपने महान अस्त्रों द्वारा आच्छादित कर दिया। कभी विचलित न होने वाले पांचाल वीर ने
संग्राम में द्रोणाचार्य की रक्षा करने वाले बसाती, शिवी, बाल्हिक और कौरव योद्धाओं का भी संहार कर डाला। राजन, अपने बाणों के समूह से संपूर्ण दिशाओं को सब ओर से आच्छादित करते हुए धृष्टद्युम्न किरणों द्वारा अंशुमाली सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे थे। तदंतर द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न का धनुष काटकर उन्हें बाणों द्वारा घायल कर दिया और पुनः उनके मर्म स्थानों को गहरी चोट पहुंचाई। इससे उन्हें बड़ी व्यथा हुई। राजेंद्र, तब अपने क्रोध को दृढ़ता पूर्वक बनाए रखने वाले भीमसेन द्रोणाचार्य के उस रथ से सटकर उनसे धीरे धीरे इस प्रकार बोले, यदि शिक्षित ब्राह्मण अपने कर्मों से असंतुष्ट हों, पर धर्म का आश्रय ले युद्ध न करते तो क्षत्रियों का यह संहार न होता। प्राणियों की हिंसा न करने को ही सबसे श्रेष्ठ माना गया, श्रेष्ठ धर्म माना गया है। उसकी जड़ है ब्राह्मण और आप तो उन ब्राह्मणों में से भी सबसे उत्तम ब्रह्मवेत्ता हैं। ब्राह्मण ब्रह्मवेत्ता होकर भी आपने स्त्री, धन और पुत्र की लिप्सा से मूर्ख चांडालों के समान कितने ही म्लेच्छों तथा अन्य नाना प्रकार के क्षत्रिय समूहों का संहार कर डाला। आप अपने एक पुत्र की जीविका के लिए विपरीत कर्म का आश्रय ले इस पाप विद्या के द्वारा स्वधर्म परायणा बहुसंख्यक क्षत्रियों का वध करके लज्जित कैसे नहीं हो रहे हैं। जिसके लिए आपने अस्त्र उठाया उसके जीवन की अभिलाषा रखकर आप जी रहे हैं, वह तो आज पीछे समरभूमि में गिरकर चीर निद्रा में सो रहा है और आपको इसकी सूचना तक नहीं दी गई। धर्मराज युधिष्ठिर के इस कथन पर तो आपको संदेह या अविश्वास नहीं करना चाहिए। भीमसेन के ऐसा कहने पर धर्मात्मा द्रोणाचार्य वह धनुष फेंक कर अन्य सब अस्त्र शस्त्रों को भी त्याग देने की इच्छा से इस प्रकार बोले, कर्ण महाधनुर्धर कृपाचार्य और दुर्योधन, अब तुम लोग स्वयं ही युद्ध में विजय पाने के लिए प्रयत्न करो। यही मैं तुमसे बारंबार कहता हूँ कि पांडवों से तुम लोगों का कल्याण हो। अब मैं अस्त्र शस्त्रों का त्याग कर रहा हूँ। महाराज, यह कहकर उन्होंने वहां अश्वत्थामा का नाम ले लेकर पुकारा। फिर सारे अस्त्र शस्त्रों को रणभूमि में फेंक कर वे रथ के पिछले भाग में जा बैठे। फिर उन्होंने संपूर्ण भूतों को अभयदान दे दिया और समाधि लग गई। उन पर प्रहार करने का वह अच्छा अवसर हाथ लगा जान प्रतापी धृष्टद्युम्न बाण सहित अपने भयंकर धनुष को रथ पर ही रखकर तलवार हाथ में ले उस रथ से उछलकर सहसा द्रोणाचार्य के पास जा पहुंचा। उस अवस्था में द्रोणाचार्य को धृष्टद्युम्न के अधीन हुआ देख मनुष्य तथा अन्य सभी प्राणी हाहाकार कर उठे। वहां सब ने भारी हाहाकार मचाया और सभी कहने लगे, अहो धिक्कार है, धिक्कार है। इधर आचार्य द्रोण भी शस्त्रों का परित्याग करके परम ज्ञान स्वरूप में स्थित हो गए हैं। वे महातपस्वी द्रोण पूर्वोक्त बात कहकर योग का आश्रय ले ज्योति स्वरूप पर ब्रह्म से अभिन्नता का अनुभव करते हुए मन ही मन सर्वोत्कृष्ट पुराण पुरुष भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। उन्होंने मुंह को कुछ ऊपर उठाकर छाती को आगे की ओर स्थिर किया और विशुद्ध सत्व में स्थित हो नेत्र बंद करके हृदय में धारणा को दृढ़ता पूर्वक धारण किया। साथ ही ओम इस एकाक्षर ब्रह्म का जप करते हुए वे महातपस्वी आचार्य द्रोण प्रणव के अर्थभूत देवेश्वर अविनाशी परम प्रभु परमात्मा का चिंतन करते करते ज्योति स्वरूप हो साक्षात उस पर ब्रह्म को चले गए, ब्रह्मलोक को चले गए, जहाँ पहुँचना बड़े बड़े संतों के लिए भी दुर्लभ है। आचार्य द्रोण के उस प्रकार उत्क्रमण करने पर हमें ऐसा भान होने लगा मानो आकाश में दो सूर्य उदित हो गए हों। सूर्य के समान तेजस्वी द्रोणाचार्य रूपी दिवाकर के उदित होने पर सारा आकाश तेज से परिपूर्ण हो उस ज्योति के साथ एकाग्र सा हो रहा था। पलक मारते मारते वह ज्योति आकाश में जाकर अदृश्य हो गई। द्रोणाचार्य के ब्रह्मलोक चले जाने और धृष्टद्युम्न के अपमान से मोहित हो जाने पर हर्षोल्लास से भरे हुए देवताओं का कोलाहल सुनाई देने लगा। उस समय मैं कुंती पुत्र अर्जुन, शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य, वृष्णिवंशी भगवान श्री कृष्ण तथा धर्मपुत्र पांडु नंदन युधिष्ठिर, इन 5 मनुष्यों ने ही
योग युक्त महात्मा द्रोण को परम धाम की ओर जाते देखा था। महाराज, अन्य सब लोगों ने योग युक्त हो ऊर्ध्व गति को जाते हुए बुद्धिमान द्रोणाचार्य की महिमा का साक्षात्कार नहीं किया। ब्रह्मलोक महान दिव्य देव गुह्य उत्कृष्ट तथा परम गति स्वरूप है। शत्रुदमन आचार्य द्रोण योग का आश्रय लेकर श्रेष्ठ महर्षि के साथ उस ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए हैं। अज्ञानी मनुष्यों ने उन्हें वहां जाते समय नहीं देखा था। उनका सारा शरीर बाण समूह से छत बिछत हो गया था। उससे रक्त की धारा बह रही थी और वे अपना अस्त्र शस्त्र नीचे डाल चुके थे। उस दशा में धृष्टद्युम्न ने उनके शरीर का स्पर्श किया। उस समय सारे प्राण उन्हें धिक्कार रहे थे। देहधारी द्रोण के शरीर से प्राण निकल गए थे, अतः वे कुछ भी बोल नहीं रहे थे। इस अवस्था में उनके मस्तक का बाल पकड़कर धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनके सिर को धड़ से अलग कर दिया, काट दिया। इस प्रकार द्रोणाचार्य को मार गिराने पर धृष्टद्युम्न को महान हर्ष हुआ और वे रणभूमि में तलवार घुमाते हुए जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। आचार्य के शरीर का रंग सावला था। उनकी अवस्था 400 वर्ष की हो चुकी थी और उनके ऊपर से लेकर कान तक के बाल सफ़ेद हो गए थे, तो भी आपके हित के लिए संग्राम में 16 वर्ष की उम्र वाले तरुण के समान विचरते थे। यद्यपि उस समय महाबाहु कुंती कुमार अर्जुन ने बहुत कहा, ओ द्रुपद कुमार, तुम आचार्य को जीते जी ले जाओ, उनका वध न करना। आपके सैनिक भी बारंबार कहते ही रह गए कि न मारो न मारो। अर्जुन तो दयावश चिल्लाते हुए धृष्टद्युम्न के पास आने लगे, परंतु उनके तथा अन्य सब राजाओं के पुकारते रहने पर भी धृष्टद्युम्न ने रथ की बैठक में नरश्रेष्ठ द्रोण का वध ही कर डाला। दुर्धर्ष द्रोणाचार्य का शरीर खून से लथपथ हो रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा, मानो लाल अंग कांति वाले सूर्य डूब गए हों। इस प्रकार सब सैनिकों ने द्रोणाचार्य का मारा जाना अपनी आंखों से देखा। राजन, महाधनुर्धर धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का वह सिर उठा लिया और उसे आपके पुत्रों के सामने फेंक दिया। महाराज, द्रोणाचार्य का उस कटे हुए सिर को देखकर आपके सारे सैनिकों ने केवल भागने में ही उत्साह दिखाया और वे संपूर्ण दिशाओं में भाग गए। नरेश्वर, द्रोणाचार्य आकाश में पहुंचकर नक्षत्रों के पथ में प्रविष्ट हो गए। उस समय सत्यवती नंदन महर्षि कृष्ण द्वैपायन के प्रसाद से मैंने भी द्रोणाचार्य का वह दिव्य मृत्यु प्रत्यक्ष देख ली। महातेजस्वी द्रोण जब आकाश को स्तब्ध करके ऊपर को जा रहे थे, उस समय हम लोगों ने यहाँ से उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती हुई धूम रहित प्रज्वलित उल्का के समान देखा था। द्रोणाचार्य के मारे जाने पर कौरव सैनिक युद्ध का उत्साह खो बैठे। फिर पांडवों और संजयों ने उन पर बड़े वेग से आक्रमण कर दिया। इससे कौरव सेना में भगदड़ मच गई। युद्ध में आपके बहुत योद्धा तीखे बाणों द्वारा मारे गए थे और बहुत से अधमरे हो रहे थे। द्रोणाचार्य के मारे जाने पर वे सभी निष्प्राण होश से हो गए थे। इस लोक में पराजय और परलोक में महान भय पाकर दोनों ही लोकों से वंचित हो वे अपने भीतर धैर्य न धारण कर सके। महाराज, हमारे पक्ष के राजाओं ने द्रोणाचार्य के शरीर को बहुत खोजा, परंतु हजारों लाशों से भरे हुए उस युद्धस्थल में वे उसे न पा सके। पांडव इस लोक में विजय और परलोक में महान यश पाकर वे धनुष पर बाण रखकर उसकी टंकार करने, शंख बजाने और बारंबार सिंहनाद करने लगे। राजन, तदंतर भीमसेन और द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न एक दूसरे को हृदय से लगाकर सेना के बीच में हर्ष के मारे नाचने लगे। उस समय भीमसेन ने शत्रुओं को संताप देने वाले धृष्टद्युम्न से कहा, द्रुपद नंदन, जब सूतपुत्र कर्ण और पापी दुर्योधन मारे जाएंगे, उस समय विजय हुए तुमको मैं फिर इसी प्रकार छाती से लगाऊंगा। इतना कहकर अत्यंत हर्ष में भरे हुए पांडुनंदन भीमसेन अपनी भुजाओं पर तार ठोककर पृथ्वी को कंपित सा करने लगे। उस शब्द से भयभीत हो आपके सारे सैनिक युद्ध से भाग चले। वे क्षत्रिय धर्म को छोड़कर पीठ दिखाने लग गए। प्रजानाथ, पांडव विजय पाकर हर्ष से खिल उठे। संग्राम में जो शत्रुओं का भारी संहार हुआ था,
उससे उन्हें बड़ा सुख मिला। यहाँ कौरव सैनिकों तथा सेनापतियों का भागना, अश्वत्थामा के पूछने पर कृपाचार्य का उसे द्रोण वध का वृत्तांत सुनाना, यह नारायणास्त्र मोक्ष पर्व है। संजय कहते हैं, ततो द्रोणे हते राजन् कुरुभः शस्त्र पीडितः अतः प्रवीर विध्वस्ता भृशं शोकपरायणः। महाराज द्रोणाचार्य के मारे जाने पर शस्त्रों के आघात से पीड़ित हुए कौरव अपने प्रमुख वीरों के मारे जाने से भारी विध्वंस को प्राप्त हो अत्यंत शोकमग्न हो गए। प्रजानाथ, शत्रुओं को उत्कर्ष प्राप्त करते देख वे दीन और भयभीत हो बारंबार कांपने और नेत्रों से आंसू बहाने लगे। उनकी चेतना लुप्त सी हो गई थी। मोहवश उनका तेज और बल नष्ट हो चला था। वे हतोत्साह होकर अत्यंत आर्त स्वर से विलाप करते हुए आपके पुत्र को घेर कर खड़े हो गए। पूर्व काल में हिरणाक्ष के मारे जाने पर दैत्यों की जैसी अवस्था हुई थी, वैसी ही उनकी भी हो गई। वे धूल धूसर शरीर से कांपते हुए दसों दिशाओं की ओर देख रहे थे। आंसुओं से उनका गला भर आया। डरे हुए क्षुद्र मृगों के समान उन सैनिकों से घिरा हुआ आपका पुत्र राजा दुर्योधन वहां खड़ा न रह सका। वह भागकर अन्यत्र चला गया। भारत, आपके सभी सैनिक भूख प्यास से व्याकुल हो एवं मलिन हो रहे थे, मानो सूर्य ने उन्हें अपनी प्रचंड किरणों से झुलस दिया हो। वे अत्यंत उदास हो गए थे। राजन, जैसे सूर्य का पृथ्वी पर गिर पड़ना, समुद्र का सूख जाना, मेरू पर्वत का उल्टी दिशा में चलना और इंद्र का पराजित हो जाना असंभव समझा जाता है, परंतु द्रोणाचार्य के उस असहनीय वध को संभव हुआ देख सारे कौरव थर्रा उठे और भय के मारे भागने लगे थे। सुवर्णमय रथ वाले आचार्य द्रोण के मारे जाने का समाचार सुनकर गांधार राज शकुनी त्रस्त हो उठा और अत्यंत डरे हुए अपने रथियों के साथ युद्ध भूमि से भाग चला। सूतपुत्र कर्ण भी ध्वज पताकाओं से सुशोभित एवं बड़े वेग से भागी हुई अपने विशाल सेना को साथ ले भय के मारे वहां से भाग खड़ा हुआ। मद्रराज शैल्य भी रथ, हाथी और घोड़ों से भरी हुई अपनी सेना को आगे करके भय के मारे इधर उधर देखते हुए भागने लगे। शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य बहुसंख्यक ध्वजा पताकाओं से सुशोभित बहुत से सैनिकों द्वारा घिरे हुए थे। उनकी सेना के प्रमुख वीर भी मारे गए थे। वे भी हाय बड़े कष्ट की बात है, बड़े कष्ट की बात है, ऐसा कहते हुए युद्ध भूमि से खिसक गए। राजन, कृतवर्मा भी भोजवंशियों की अवशिष्ट सेना तथा कलिंग, अरट्ट और बाल्हिकों की विशाल वाहिनी साथ ले अत्यंत वेगशाली घोड़ों से जुते हुए रथ के द्वारा भाग निकला। नरेश्वर, द्रोणाचार्य को वहां मारा गया देख उलूक भी भय से पीड़ित हो थर्रा उठा और पैदल योद्धाओं के साथ जोर जोर से भागने लगा। जिसके शरीर में शौर्य के चिन्ह बन गए थे, वह दर्शनीय युवक दुशासन भी भय से अत्यंत उद्विग्न हो अपनी गजसेना के साथ भाग खड़ा हुआ। द्रोणाचार्य धराशायी हो गए। यह देखकर वृषसेन भी 10,000 रथों और 3,000 हाथियों की सेना साथ ले तुरंत वहां से चल दिया। महाराज, हाथी, घोड़े और रथों की सेना से युक्त रणभूमि से भाग चला तथा पैदलों से घिरा हुआ महारथी दुर्योधन भी रणभूमि से भाग ही चला। राजन, द्रोणाचार्य को रणभूमि में गिराया गया देख अर्जुन के मारने से बचे हुए समसप्तकों को साथ ले सुशर्मा वहां से भाग निकला। युद्धस्थल में सुवर्णमय रथ वाले द्रोण का वध हुआ देख बहुतेरे सैनिक हाथियों और रथों पर आरूढ़ हो तथा कितने ही योद्धा अपने घोड़ों को भी छोड़कर सब ओर से पलायन करने लगे। कुछ कौरव पिता, ताऊ और चाचा आदि को, कुछ भाइयों को, कुछ मामाओं को तथा कितने ही पुत्रों और मित्रों को जल्दी से भागने की प्रेरणा देते हुए उस समय मैदान छोड़कर चल दिए। कितने ही योद्धा अपनी सेनाओं को, दूसरे लोग भांजों को और कितने ही अपने सगे संबंधियों को भागने की आज्ञा देते हुए दसों दिशाओं की ओर भाग खड़े हुए। उन सब के बाल बिखरे हुए थे, वे गिरते पड़ते भाग रहे थे। दो सैनिक एक साथ एक
ओर नहीं भागते थे। उन्हें विश्वास हो गया था कि अब यह हमारी सेना नहीं बचेगी, इसलिए उनके उत्साह और बल नष्ट हो गए थे। भरत श्रेष्ठ, आपके कितने ही सैनिक कवच उतारकर एक दूसरे को पुकारते हुए भाग रहे थे। कुछ योद्धा दूसरों से ठहरो ठहरो कहते, परंतु स्वयं नहीं ठहरते थे। कितने ही योद्धा सारथी शून्य रथ से सजे सजाए घोड़ों को खोलकर उन पर सवार हो जाते थे और पैरों से शीघ्रता पूर्वक उन्हें हाँकने लगते थे। इस प्रकार जब सारी सेना भयभीत हो बल और उत्साह खोकर भाग रही थी, उसी समय द्रोणपुत्र अश्वत्थामा शत्रुओं की ओर बढ़ा आ रहा था, मानो कोई ग्राह नदी के प्रवाह के प्रतिकूल जा रहा हो। इससे पहले अश्वत्थामा का उन प्रभद्रक, पांचाल, चेदी और केकय आदि गणों के साथ महान युद्ध हो रहा था, जिनका प्रधान नेता शिखंडी था, इसलिए उसे पिता के मृत्यु का समाचार नहीं ज्ञात हुआ। मतवाले हाथी के समान पराक्रमी रणदुर्मद अश्वत्थामा पांडवों की विविध सेनाओं का संहार करके किसी प्रकार उस युद्ध संकट से मुक्त हुआ था। इतने में ही उसने देखा कि सारी कौरव सेना भागी जा रही है और सभी लोग पलायन करने में उत्साह दिखा रहे हैं। तब द्रोणपुत्र ने दुर्योधन के पास जाकर इस प्रकार पूछा, भरत नंदन, क्यों यह सेना भयभीत सी होकर भागी जा रही है? राजेंद्र, इस भागती हुई सेना को आप युद्ध में ठहरने का प्रयत्न क्यों नहीं करते? नरेश्वर, तुम भी पहले के समान स्वस्थ नहीं दिखाई देते हो। भूपाल, ये कर्ण आदि वीर भी रणभूमि में खड़े नहीं हो रहे हैं, इसका क्या कारण है? अन्य संग्रामों में भी आपकी सेना इस प्रकार नहीं भागी थी। महाबाहु भरत नंदन, आपकी सेना सकुशल तो है ना? राजन, कुरुनंदन, किस सिंह के समान पराक्रमी रथी के मारे जाने पर आपकी यह सेना इस दुर्वस्था को प्राप्त हुई है, यह मुझे बताइए। द्रोणपुत्र अश्वत्थामा की यह बात सुनकर नृपश्रेष्ठ दुर्योधन यह घोर अप्रिय समाचार स्वयं उससे न कह सका। मानो आपके पुत्र की नाव मझधार में टूट गई थी और वह शोक के समुद्र में डूब रहा था। रथ पर बैठे हुए द्रोण कुमार को देखकर उसके नेत्रों में आंसू भर आए थे। उस समय राजा दुर्योधन ने कृपाचार्य से संकोच पूर्वक कहा, गुरुदेव, आपका कल्याण हो, आप ही वह सब समाचार बता दीजिए जिससे यह सब सेना भागी जा रही है। राजन, उस समय शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य बारंबार पीड़ा का अनुभव करते हुए जिस प्रकार द्रोणाचार्य मारे गए थे, वह समाचार उनके पुत्र को सुनाने लगे। कृपाचार्य बोले, वयम द्रोण पुरस्कृत्य पृथिव्यां प्रवरं रथम प्रावर्तयाम संग्रामं पांचालैरेव केवलम। वत्स, हम लोगों ने भूमंडल के श्रेष्ठ महारथी आचार्य द्रोण को आगे करके केवल पांचालों के साथ युद्ध आरंभ किया था। युद्ध आरंभ हो जाने पर कौरव तथा सोमक योद्धा परस्पर मूर्छित हो गए और एक दूसरे के निकट गर्जना करते हुए शस्त्रों द्वारा अपने अपने शत्रुओं के शरीरों को धराशायी करने लगे। इस प्रकार युद्ध चालू होने पर जब कौरव योद्धा क्षीण होने लगे, तब तुम्हारे पिता ने अत्यंत कुपित होकर ब्रह्मास्त्र प्रकट किया। ब्रह्मास्त्र प्रकट करते हुए नरश्रेष्ठ द्रोण ने सैकड़ों और हजारों भल्लों द्वारा शत्रु सैनिकों का संहार कर डाला। पांडव, केके, मत्स्य तथा विशेषतः पांचाल योद्धा काल से प्रेरित हो युद्ध में द्रोणाचार्य के रथ के पास आकर नष्ट हो गए। द्रोणाचार्य ने ब्रह्मास्त्र के प्रयोग द्वारा मनुष्यों में संघ के समान पराक्रमी एवं 1000 श्रेष्ठ योद्धाओं तथा 2000 हाथियों को मौत के हवाले कर दिया, जिनकी अंग कांति श्याम थी, जिनके कानों तक के बाल पक गए थे तथा जो 400 वर्ष की अवस्था पूरी कर चुके थे। वे बूढ़े द्रोणाचार्य रणभूमि में 16 वर्ष के तरुण की भांति सब ओर विचरते रहे। इस प्रकार सेनाएं कष्ट पाने लगीं। तब बहुत से नरेश काल के गाल में जाने लगे। तब अमर्ष में भरे हुए पांचाल युद्ध से विमुख हो गए। वे कुछ हतोत्साह होकर जब युद्ध से विमुख हो गए, तब दिव्य अस्त्र प्रकट करने वाले शत्रु विजयी द्रोणाचार्य उदित हुए सूर्य के समान प्रकाशित होने लगे। पांडव सेना के बीच में आकर बाणमयी रश्मियों से सुशोभित तुम्हारे प्रतापी पिता द्रोणाचार्य
दोपहर के सूर्य की भांति तपने लगे। उस समय उनकी ओर देखना बड़ा कठिन हो रहा था। प्रकाशमान सूर्य के समान तेजस्वी द्रोणाचार्य द्वारा दग्ध किए जाते हुए पांचालों के बल और पराक्रम भी दग्ध हो गए थे। वे उत्साह शून्य तथा अचेत हो गए थे। उन सबको द्रोणाचार्य के बाणों द्वारा पीड़ित देख पांडवों की विजय चाहने वाले मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा, ये द्रोणाचार्य शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ एवं रथ युद्धपतियों के भी युद्धपति हैं। इन्हें युद्ध में मनुष्य कदापि नहीं जीत सकते। देवराज इंद्र के लिए भी इन पर विजय पाना असंभव है। अतः पांडव, तुम लोग धर्म का विचार छोड़कर विजय की रक्षा का प्रयत्न करो, जिससे सुवर्णमय रथ वाले द्रोणाचार्य युद्धस्थल में तुम सब लोगों का संहार न कर सकें। मेरा ऐसा विश्वास है कि अश्वत्थामा के मारे जाने पर ये युद्ध नहीं कर सकते। अतः कोई मनुष्य इनसे झूठे ही कह दे कि युद्ध में अश्वत्थामा मारा गया। कुंती कुमार अर्जुन को यह बात अच्छी नहीं लगी, परंतु और सब लोगों को जच गई। युधिष्ठिर बड़ी कठिनाई से इसके लिए तैयार किए गए। तब भीमसेन ने लजाते लजाते तुम्हारे पिता से कहा, अश्वत्थामा मारा गया, परंतु उनकी इस बात पर तुम्हारे पिता को विश्वास नहीं हुआ। उनके मन में यह संदेह हुआ कि यह समाचार झूठा है। अतः तुम्हारे पुत्र वत्सल पिता ने युद्धभूमि में धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा कि अश्वत्थामा मारा गया या नहीं। युधिष्ठिर असत्य के भय से डूबे हुए होने पर भी विजय में आसक्त थे। अतः मालव नरेश इंद्र वर्मा के पर्वताकार महान गजराज अश्वत्थामा को भीमसेन के द्वारा युद्धस्थल में मारा गया देख द्रोणाचार्य के पास जाकर वे उच्च स्वर से इस प्रकार बोले, आचार्य, आप जिसके लिए हथियार उठाते हैं और जिसका मुंह देखकर जीते हैं, वह आपका सदा का प्यारा पुत्र अश्वत्थामा पृथ्वी पर मार गिराया गया है। जैसे वन में सिंह का बच्चा सोता है, उसी प्रकार वह रणभूमि में मरा पड़ा है। असत्य बोलने के दोष को जानते हुए भी राजा युधिष्ठिर ने द्विजश्रेष्ठ द्रोण से वैसी बात कह दी। फिर वे अस्फुट स्वर में बोले, वास्तव में इस नाम का हाथी मारा गया। इस प्रकार युद्ध में तुम्हारे मारे जाने की बात सुनकर वे शोकाग्नि के ताप से संतप्त हो उठे और अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग बंद करके उन्होंने पहले के समान युद्ध करना छोड़ दिया। उन्हें अत्यंत उद्विग्न, शोकाकुल और अचेत हुआ देख पांचाल राज का क्रूर कर्मा पुत्र धृष्टद्युम्न उनकी ओर दौड़ा। लोक तत्व के ज्ञान में निपुण आचार्य अपनी दैव विहित मृत्यु रूप धृष्टद्युम्न को सामने देख दिव्यास्त्रों का परित्याग करके आमरण उपवास का नियम ले रणभूमि में बैठ गए। तब उस द्रुपद पुत्र ने समस्त वीरों के पुकार पुकार कर मना करने पर भी उनकी बातें अनसुनी करके बाएं हाथ से आचार्य के केश पकड़ लिए और दाहिने हाथ से उनका सिर काट दिया। वे सब वीर चारों ओर से यही कह रहे थे कि न मारो न मारो। अर्जुन भी यही कहते हुए अपने रथ से उतरकर उसकी ओर दौड़ पड़े थे। वे धर्म के ज्ञाता हैं, अतः अपनी एक बाह उठाकर बड़ी उतावली के साथ बारंबार यह कहने लगे कि आचार्य को जीते जी ले जाओ, मारो मत। नरश्रेष्ठ, इस प्रकार कौरवों तथा अर्जुन के रोकने पर भी उस नृशंस ने तुम्हारे पिता की हत्या ही कर डाली। अनग, इस प्रकार तुम्हारे पिता के मारे जाने पर समस्त सैनिक भय से पीड़ित होकर भाग रहे हैं और हम लोग उत्साह शून्य होकर लौटे आ रहे हैं। संजय कहते हैं, राजन, युद्ध में इस प्रकार पिता के मारे जाने का वृत्तांत सुनकर द्रोण पुत्र अश्वत्थामा पैरों से ठुकराए हुए सर्प के समान अत्यंत कुपित हो उठा और माननीय नरेश, जैसे अग्निदेव सूखे काठ की बहुत बड़ी राशि पाकर प्रचंड रूप से प्रज्वलित हो उठते हैं, उसी प्रकार रणभूमि में अश्वत्थामा अत्यंत क्रोध से जलने लगा। उसने हाथ मलकर दांतों से दांत पीसे और फुफकारते हुए सर्प के समान वह लंबी सांसें खींचने लगा। उस समय उसकी आंखें लाल हो गई थी। यहाँ धृतराष्ट्र का प्रश्न। धृतराष्ट्र ने पूछा, अधर्मेण हतं श्रुत्वा दृष्टद्युम्नेन संजय ब्राह्मणं पितरं वृद्धा मश्वत्थामा किमब्रवीत्। संजय,
अपने बूढ़े पिता ब्राह्मण द्रोणाचार्य के धृष्टद्युम्न द्वारा अधर्म पूर्वक मारे जाने का समाचार सुनकर अश्वत्थामा ने क्या कहा? जिनमें मानव, वारुण, आग्नेय, ब्रह्म, इंद्र और नारायण नामक अस्त्र सदा प्रतिष्ठित थे, उन धर्मात्मा आचार्य को धृष्टद्युम्न द्वारा अधर्म पूर्वक युद्ध में मारा गया सुनकर पराक्रमी अश्वत्थामा ने क्या कहा? गुणों की अभिलाषा रखने वाले उन महात्मा द्रोण ने इस श्लोक में परशुराम जी से धनुर्वेद की शिक्षा पाकर वे समस्त दिव्यास्त्र अपने पुत्र को भी सिखाए थे। मनुष्य इस जगत में केवल पुत्र को ही अपने से भी अधिक गुणवान बनाना चाहता है, दूसरे को किसी प्रकार भी नहीं। महात्मा आचार्यों के पास बहुत सी रहस्यमयी बातें होती हैं, जिन्हें या तो वे अपने पुत्र को दे सकते हैं या अनुगत शिष्य को। संजय, कृपिका शूरवीर पुत्र अश्वत्थामा शिष्य भाव से विशेष रहस्य सहित सारा धनुर्वेद अपने पिता द्रोणाचार्य से प्राप्त करके युद्धस्थल में उनके बाद वही उस योग्यता का रह गया है। शस्त्र विद्या में परशुराम के समान, युद्ध कला में इंद्र के समान, बल पराक्रम में कृतवीर्य पुत्र अर्जुन के समान, बुद्धि में बृहस्पति के सदृश, स्थिरता एवं धैर्य में पर्वत के तुल्य, तेज में अग्नि के समान, गंभीरता में समुद्र के सदृश और क्रोध में विषधर सर्प के समान नवयुवक अश्वत्थामा संसार का प्रधान रथी और सुदृढ़ धनुर्धर है। उसने श्रम और थकावट को जीत लिया है। वह संग्राम में वायु के समान वेग पूर्वक विचरने वाला तथा क्रोध में भरे हुए यमराज के समान भयंकर है। अश्वत्थामा जब रणभूमि में बाणों की वर्षा करने लगता है तब धरती भी अत्यंत पीड़ित हो उठती है। वह सत्य पराक्रमी वीर संग्राम में कभी व्यथित नहीं होता है। वह वेद अध्ययन करके स्नातक बन चुका है। ब्रह्मचर्य व्रत की अवधि पूरी करके उसका भी स्नातक हो चुका है और धनुर्वेद का भी पारंगत विद्वान है। महासागर तथा दशरथ पुत्र श्री राम के समान उसे क्षुब्ध कोई नहीं कर सकता। उसी अश्वत्थामा ने अपने धर्मिष्ठ पिता आचार्य द्रोण को युद्ध में धृष्टद्युम्न के हाथ से अधर्म पूर्वक मारा गया सुनकर क्या कहा? हमने सुन रखा है कि द्रोणाचार्य का वध करने के लिए पांचाल देशीय द्रुपद कुमार का जन्म हुआ था। उसी प्रकार महात्मा द्रोण ने धृष्टद्युम्न की मृत्यु के लिए अश्वत्थामा को जन्म दिया था। उस नृशंस, पापी, क्रूर और अदूरदर्शी धृष्टद्युम्न के हाथ से आचार्य का वध हुआ सुनकर अश्वत्थामा ने क्या कहा? संजय कहते हैं, पद्मानानिहतं श्रुत्वा पितरं पापकर्मणा बाष्पेर्णा पूर्यतः द्रोणी रोषेण च नरऋषभा। नरश्रेष्ठ, पापी धृष्टद्युम्न ने मेरे पिता को छल से मारा है। यह सुनकर अश्वत्थामा के नेत्रों में आंसू भर आए। फिर वह रोष से जल उठा। राजेंद्र, जैसे प्रलय काल में समस्त प्राणियों के संहार की इच्छा वाले यमराज उनका तेजोमय शरीर प्रज्वलित हो उठता है, उसी प्रकार वहां देखा गया कि क्रोध से भरे हुए अश्वत्थामा का शरीर तमतमा उठा है। अपने आंसू भरे नेत्रों को बारंबार पोंछकर क्रोध से लंबी सांसें खींचते हुए अश्वत्थामा ने दुर्योधन से इस प्रकार कहा, राजन, मेरे पिता ने जिस प्रकार हथियार डाल दिया उसी तरह उन नीचों ने उन्हें मार गिराया तथा धर्म का ढोंग रचने वाले युधिष्ठिर ने जो पाप किया है वह सब मुझे मालूम हो गया। धर्मपुत्र युधिष्ठिर का क्रूरतापूर्ण नीच कर्म मैंने सुन लिया। राजन, जो लोग युद्ध में प्रवृत्त होते हैं उन्हें विजय और पराजय अवश्य प्राप्त होती है, परंतु युद्ध में होने वाले वध की अधिक प्रशंसा की गई है। संग्राम में जूझते हुए वीर को यदि न्यायानुकूल वध प्राप्त हो जाए तो वह दुख का कारण नहीं होता, क्योंकि द्विजों ने युद्ध के इस परिणाम को देखा है। पुरुष सिंह, इसमें संशय नहीं कि मेरे पिता वीर गति को प्राप्त हुए हैं। उस समय वे मारे गए, इस बात को लेकर उनके लिए शोक करना उचित नहीं है। परंतु धर्म में तत्पर रहने पर भी जो समस्त सैनिकों के देखते देखते उनका केश पकड़ा गया
वह अपमान ही मेरे मर्म स्थानों को विदीर्ण किए देता है। मेरे जीते जी यदि पिता को अपने केश पकड़े जाने का अपमान पूर्ण कष्ट उठाना पड़ा, तब दूसरे पुत्रवान पुरुष किस लिए पुत्रों की अभिलाषा करें। लोग काम, क्रोध, अज्ञान, हर्ष अथवा बालोचित चपलता के कारण धर्म के विरुद्ध कार्य करते तथा श्रेष्ठ पुरुषों का अपमान कर बैठते हैं। क्रूर एवं दुरात्मा द्रुपद पुत्र ने निश्चय ही मेरी अवहेलना करके यह महान पाप कर्म कर डाला है, अतः उस धृष्टद्युम्न को उस पाप का अत्यंत भयंकर परिणाम भोगना पड़ेगा। साथ ही मिथ्यावादी पांडुपुत्र युधिष्ठिर को भी यह अत्यंत नीच कर्म करने के कारण इसका दारुण परिणाम देखना पड़ेगा। जिसने छल करके आचार्य से उस समय शस्त्र रखवा दिया था, उस धर्मराज युधिष्ठिर का रक्त आज यह पृथ्वी पिएगी। कुरुनंदन, मैं अपने सत्य इष्ट यज्ञ इत्यादि और आपूर्त वापी तड़ाग निर्माण आदि कर्मों की शपथ खाकर कहता हूँ कि समस्त पांचालों का वध किए बिना किसी तरह जीवित नहीं रह सकूंगा। सभी उपायों से पांचालों को मार डालने का प्रयत्न करूंगा। समरभूमि में पापाचारी धृष्टद्युम्न को मैं कोमल और कठोर जिस किसी भी कर्म के द्वारा अवश्य मार डालूंगा। कुरुनंदन, पांचालों का वध करके ही मैं शांति पा सकूंगा। पुरुष सिंह, मनुष्य इसलिए पुत्रों की इच्छा करते हैं कि वे प्राप्त होने पर यहलोक और परलोक में भी महान भय से रक्षा करेंगे। मेरे पिता ने मुझ पर्वत शरीर के पुत्र और शिष्यों के जीते जी बंधुहीन की भांति वह दुरवस्था प्राप्त की है। मेरे दिव्यास्त्रों को धिक्कार है, मेरे इन दोनों भुजाओं को धिक्कार है तथा मेरे पराक्रम को धिक्कार है, जबकि मेरे जैसे पुत्र को पाकर आचार्य द्रोण ने केश ग्रहण का अपमान उठाया है। भरत श्रेष्ठ, अब मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा जिससे परलोक में गए हुए पिता के ऋण से मुक्त हो सकूं। यद्यपि श्रेष्ठ पुरुष को कभी अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, तथापि अपने पिता के वध को न सह सकने के कारण आज मैं यहाँ अपने पुरुषार्थ का वर्णन कर रहा हूँ। आज मैं सारी सेनाओं को रोंदता हुआ प्रलय काल का दृश्य उपस्थित करूंगा। अतः आज श्री कृष्ण सहित समस्त पांडव मेरा पराक्रम देखें। आज रणभूमि में रथ पर बैठे हुए मुझ अश्वत्थामा को न तो देवता, न गंधर्व, न असुर, न राक्षस और न कोई श्रेष्ठ मानव वीर ही परास्त कर सकते हैं। इस संसार में मुझसे या अर्जुन से बढ़कर दूसरा कोई अस्त्रवेत्ता कहीं नहीं है। आज मैं शत्रु की सेना में घुसकर प्रकाशमान अंशुधारियों के बीच अंशुमाली सूर्य के समान तपता हुआ देव निर्मित अस्त्रों का प्रयोग करूंगा। आज महासमर में धनुष से मेरे द्वारा छोड़े हुए बाण मेरा महान पराक्रम दिखाते हुए पांडव योद्धाओं को मत डालेंगे। राजन, जैसी बरसती हुई जलधाराओं से संपूर्ण दिशाएं ढक जाती हैं, उसी प्रकार आज सब लोग मेरे तीखे बाणों से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित हुई देखेंगे। जैसे आंधी वृक्षों को गिरा देती है, उसी प्रकार मैं सब और बाण समूहों की वर्षा करके भयंकर गर्जना करने वाले शत्रुओं को मार गिराऊंगा। आज मैं जिस अस्त्र का प्रयोग करूंगा उसे न अर्जुन जानते हैं, न श्री कृष्ण, भीमसेन, नकुल, सहदेव और राजा युधिष्ठिर को भी उसका पता नहीं है। वह दुरात्मा धृष्टद्युम्न, शिखंडी और सात्विकी भी उसके ज्ञान से शून्य है। कुरुनंदन, वह तो प्रयोग और उपसंहार सहित केवल मेरे ही पास है। पूर्व काल की बात है, मेरे पिता ने भगवान नारायण को प्रणाम करके उन्हें विधिपूर्वक वेद स्वरूप उपहार समर्पित किया। वैदिक मंत्रों द्वारा उनकी स्तुति की। भगवान ने स्वयं उपस्थित होकर वह उपहार ग्रहण किया और पिता को वर दिया। मेरे पिता ने वर के रूप में उनसे सर्वोत्तम नारायणास्त्र की याचना की। राजन, तब देव श्रेष्ठ भगवान नारायण ने वह अस्त्र देकर उनसे इस प्रकार कहा, ब्राह्मण, अब युद्ध में तुम्हारी समानता करने वाला दूसरा कोई मनुष्य नहीं रह जाएगा, परंतु तुम्हें इसका प्रयोग किसी तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह अस्त्र शत्रु का वध किए बिना पीछे नहीं लौटता है। प्रभु, यह नहीं जाना जा सकता कि यह अस्त्र किसको नहीं मारेगा। यह अवध्य का भी वध कर सकता है, अतः सहसा इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। शत्रुओं को संताप देने वाले द्रोण, युद्ध भूमि में रथ छोड़कर उतर जाना, अपने अस्त्र शस्त्र रख देना, अभय की याचना करना और शत्रु की शरण लेना, ये इन महान अस्त्र को शांत करने के
उपाय है जो रणभूमि में इस अस्त्र के द्वारा अबध्य मनुष्यों को पीड़ा देता है, वह स्वयं भी इस प्रकार से पीड़ित हो सकता है। तदंतर मेरे पिता ने वह अस्त्र ग्रहण किया और उन पूज्य पिता ने मुझे इसका उपदेश दिया। पिता को अस्त्र देते समय भगवान ने यही कहा था कि ब्राह्मण तुम संग्राम में इस अस्त्र के द्वारा संपूर्ण शस्त्र वर्षाओं को बारंबार नष्ट करोगे और स्वयं भी तेज से प्रकाशित होते रहोगे। ऐसा कहकर भगवान नारायण अपने दिव्य धाम को चले गए। इस प्रकार पिता ने भगवान नारायण से यह शस्त्र प्राप्त किया और उनसे मुझे इसकी प्राप्ति हुई है। इसी अस्त्र से मैं रणभूमि में पांचाल, मत्स्य और के योद्धाओं को उसी प्रकार खदेड़ूंगा जैसे सचिपति इंद्र ने असुरों को मार भगाया था। भारत, मैं जैसा जैसा चाहूंगा वैसा ही रूप धारण करके मेरे बाण शत्रुओं के पराक्रम करने पर भी उन पर पड़ेंगे। मैं युद्ध में स्थित होकर अपनी इच्छा के अनुसार पत्थरों की वर्षा करूंगा, लोहे की चोंच वाले पक्षियों द्वारा बड़े बड़े महारथियों को भगा दूंगा तथा शत्रुओं पर तेज धार वाले फरसे से भी बरसाऊंगा, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इस प्रकार शत्रुओं को संताप देने वाला मैं महान नारायणास्त्र का प्रयोग करके पांडवों को पीड़ा देता हुआ अपने समस्त शत्रुओं का विध्वंस कर डालूंगा। मित्र, ब्राह्मण तथा गुरु से द्रोह करने वाला अत्यंत निंदित यह पांचाल कुल कलंक पामर दुष्टधुम्न भी आज मेरे हाथ से जीवित नहीं छूट सकेगा। द्रोणपुत्र अश्वत्थामा की यह बात सुनकर कौरवों की सेना लौट आई। फिर तो सभी पुरुष श्रेष्ठ वीर बड़े बड़े शंख बजाने लगे। सबने प्रसन्न होकर रणभेरियां बजाई, सहस्त्रों डंके पीटे। घोड़ों की टापों और रथों के पहियों से पीड़ित हुई रणभूमि मानो आर्तनाद करने लगी। वह तुमुल ध्वनि आकाश, अंतरिक्ष और भूतल को गुजाने लगी। मेघ की गंभीर गर्जना के समान उस तुमुल नाद को सुनकर श्रेष्ठ पांडव महारथी एकत्र होकर गुप्त मंत्रणा करने लगे। भारत, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ने पूर्वोक्त बात कहकर जल से आचमन करके उस समय उस दिव्य नारायणास्त्र को प्रकट किया। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत नारायणास्त्र मोक्ष पर्व में अश्वत्थामा का क्रोध विषयक 195वां अध्याय यहाँ पूरा हुआ। आज के पारायण को श्री ठाकुर जी के चरण में अर्पण करके हम विश्राम लेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण, गोविंद दामोदर माधवेति।